यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको हम करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का क्या हुआ था कि रिजल्ट नहीं आ पाया था समय से। तो रिजल्ट ना आ पाने के कारण वहाँ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपको फिर से रिजल्ट जो आ गया है उसका स्टेटस फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आप अपडेट कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड आपको पूरी वीडियो देखना है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप अच्छे से समझ ना पाएँ। और मेरी जहाँ तक ये राय है कि आप अगली बार स्वयं से अपने मोबाइल में ही, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं आपके घर में या फिर आपके दोस्त यार कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो आप उनके स्मार्टफोन से अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस मैं एक वीडियो में अलग से लेके आ जाऊंगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप स्वयं से या बिना साइबर कैफे गए हुए आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें आपको प्रिंट आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी की आपको ज़रूरत पड़ती है कॉलेज में सबमिशन करने के लिए। इसलिए आपको सबसे पहले जो है फॉर्म को फिल करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल के रूप में आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसको जाके आप किसी साइबर कैफ़े या फिर सीएसपी जन सेवा केंद्र पे आप जाकर उसकी फ़ोटो कापी जो हार्ड कापी होती है कॉलेज में जमा करने के लिए, आप उस कॉपी निकलवा कर आप अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग को फॉर्म में करेक्शन करना होता है उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे क्रोम ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद गूगल पे आपको सिंपली स्कॉलरशिप टाइप कर देना है। जैसे आप स्कॉलरशिप टाइप करते हैं तो जैसे आप स्कॉलरशिप टाइप करते हैं और आप सर्च बार पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सर्च बार पर क्लिक करते हैं सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन आपका आता है खुल के, ये वेबसाइट आप कह सकते हैं जो कि यूपी का है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। तो जैसे आप होम स्क्रीन पे आते हैं देखिए फ्रेंड इस प्रकार से कुछ खुल के आएगा आपके सामने ये ऑप्शन। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप क्रोम ब्राउज़र में अगर ओपन किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर जो 3 डॉट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा राइट साइड में कॉर्नर पे, आपको सिंपली वहीं पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइड पे आप या डेस्कटॉप फाइल पे आप सीधा मार्क कर देंगे। जैसे आप डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक मार्क करते हैं वैसे ही पेज फिर से अपलोड होगा। एक बार जो है अपडेट होने के बाद फिर से खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको जो डेस्कटॉप साइड है इस प्रकार से कुछ खुल के आएगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, जहाँ 3 प्रकार से आप 3 जगह से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो कि लेफ्ट कॉर्नर में एकदम ऊपर की तरफ दिया गया है, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा आपका जो है पहला यहाँ से आप कर सकते हैं लॉगिन पे क्लिक करके, और दूसरा आप यहाँ से स्टूडेंट पैनल पे आपको क्लिक करना होगा, और तीसरा आप चाहें तो यहाँ से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो लोग स्टूडेंट पैनल पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं 3 जगह से। पहला आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा आपको उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर होम मीनू के बगल स्टूडेंट पैनल पे आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और तीसरा आपका ये है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यहाँ से आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली जो होम मीनू के बगल में आपको स्टूडेंट का पैनल दिखाई दे रहा है हमें, सिंपली मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। सिंपली आपको यहाँ पे जूम करना है थोड़ा। जैसे आप जूम करते हैं आप यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल पे इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ्रेश लॉगिन, तीसरा रिन्यूअल लॉगिन। तो हम लोग यहाँ पर जो है रिन्यूअल लॉगिन के लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। तो रिन्यूअल लॉगिन यहाँ से हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, मैं रिन्यूअल लॉगिन पे यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी देर प्रेस करके यहाँ पर, अगर आप मोबाइल में, आप स्मार्टफोन में खोलते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर आप टाइप, मतलब आप यहाँ पर टाइप करके हटा नहीं देना है अपनी फिंगर को, थोड़ी देर यहाँ पर रखे रहना है। जैसे आप रखे रहेंगे, यहाँ से आपको ये पॉपअप एक खुल के आ जाएगा। इसको सिंपली आप बाहर की स्क्रीन पे कहीं भी आप एक बार क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। तो कहीं भी आप इस पॉपअप के बाहर क्लिक करेंगे, जैसे ये हट जाएगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा जो कि पोस्ट मैट्रिक का है और इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट, तो सिंपली हम लोग जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे हम सिंपली क्लिक, इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका पैनल खुल के आ गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नवीनीकरण, ये पहले से दसमोत्तर का, कि मतलब कि किस क्लास का है जो आप यहाँ पर संशोधन करने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पर आपको फिर सिंपली यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा और यहाँ पर आपका DOB भरा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड, और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए फ्रेंड, मैं एक एक स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या दोनों आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से फिर से रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसका जो तरीका है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जो मैं यहाँ पर स्टेप बताने वाला हूँ, आपको सिंपली उसी को फॉलो करना है और आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड फिर से दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। और उसके थ्रू आप फिर से लॉगिन करके आप अपना जो भी इसमें करेक्शन करना हो आपको फॉर्म में, सिंपली आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम अपना पासवर्ड और जो है रजिस्ट्रेशन संख्या, मान लीजिए हम भूल गए हैं, हम फिर से कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखना कि अगर आपके पास अब इस साल का, मान लीजिए जैसे कि आप 2020 और 21 के लिए फॉर्म अप्लाई किए, तो अगर वो आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या, तो सिंपली आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन संख्या, क्योंकि आप इस साल का भूल चुके हैं, आपके पास कहीं इधर उधर हो गया है, तो आप जो पिछला वर्ष का था, मान लीजिए 2019 और 20 का, उसके द्वारा भी यहाँ पर आप अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का नाम, और सिंपली यहाँ पर आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, और दूसरा हाई स्कूल का रोल नंबर। ये जैसे आप इतना फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड फिल कर देना है और यहाँ पर पुनः पासवर्ड प्राप्त करने पर क्लिक कर देना है। तो पासवर्ड पुनः प्राप्त करने पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड और जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या था वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो सिंपली उसी को क्या करना है, आपको किसी कॉपी या पेन से, या फिर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर नोट कर लेना है किसी कॉपी में। उसको नोट करने के बाद आप दोबारा से फिर से होम स्क्रीन पे जाएंगे और सिंपली फ्रेंड यहाँ से आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या के द्वारा फिर से वहाँ पर आपको फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है अपने फॉर्म में और आपको संशोधन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप इसके बाद हमको फॉलो करने हैं। फटाफट फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फ्रेंड आप वहाँ पर क्लिक करते हैं पुनः पासवर्ड प्राप्त करें, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपका रजिस्ट्रेशन संख्या, जो कि 2020 और 21 के लिए आपको यहाँ पर आपका नया वाला जो रजिस्ट्रेशन संख्या शो हो जाएगा, और उसी के नीचे जस्ट आपको पासवर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसी में से देखकर आपको फिर से पुनः जो है रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, और आप उसके साथ साथ आप अपना संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ से देखकर फिलअप कर लेता हूँ। फ्रेंड जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ हमने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हिडन कर दी है। यहाँ आपको चेक कर लेना, सभी पे यहाँ पर मार्क लगा होगा, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो आपका डोमोग्राफी है आपका, और यहाँ पर
आवेदन पत्र संशोधित करें, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति जांच करनी हो तो यहाँ क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक करके अपनी स्थिति चेक कर लेना है कि कहाँ तक फॉरवर्ड हुआ है या नहीं फॉरवर्ड हुआ है। उसके बाद आपको आवेदन पत्र संशोधित करें पर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये भी देख लेना है डेमोग्राफी प्रमाणीकरण, उसके बाद OTP प्रमाणीकरण, फिर उसके बाद आपको आवेदन पत्र संशोधित करें उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप आवेदन पत्र संशोधित करें उस पर आप क्लिक करते हैं ऑप्शन पे, उसके बाद कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ हमने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हिडन किया हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि अगर आप का जो पहले यहाँ पर रिजल्ट वाले गत वर्ष का डिटेल में आपको रिजल्ट नॉट डिक्लेयर फिल किए रहे होंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया होगा, इसलिए आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट प्रमोटेड विद मार्क्स पे सिलेक्ट कर देना है और पूर्णांक 600 का फिल कर देना है, क्योंकि आपका जो पूर्णांक है गत वर्ष का 600 का था और आपने एक एग्ज़ाम दिया है मान लीजिए एक सब्जेक्ट का, तो एक ही का आपको फिल करके परसेंटेज निकाल के फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन संख्या